हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ आम का मीठा अचार की रेसिपी। ये अचार बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। खास करके घर के बच्चों को ये अचार काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये पराठे या पूरी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगा। तो चलिए फटाफट से आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 4 आम लिए हुए हैं। आपके पास जिस भी तरीके का आम हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 आम लिए हुए हैं और वज़न में ये तकरीबन 500 ग्राम है। तो सबसे पहले मैंने आम को धो करके अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब हमें सबसे पहले आम को छीलना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे आम को छील लिया है। अब इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आम को बीच से कट करेंगे। अब क्योंकि ये अचार है तो इसे बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है। इसे कुछ इस तरीके के शेप में कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कुछ इस तरीके के शेप में कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखा है। गुठली में भी जो भी आम लगे हुए हैं वो आप निकाल करके और इन्हें भी कट कर लें। तो यहाँ पर मैंने सारे आम को कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इसे निकाल करके साइड कर देते हैं और फटाफट से चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। अब हमें अचार के लिए एक मसाला बनाना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया हुआ है तकरीबन 2 चम्मच। इसके अलावा सरसों लिया हुआ है 1 चम्मच, सौंफ 2 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, जीरा 2 चम्मच और 2 बड़ी इलायची। तो सबसे पहले हमें इन मसालों को भुनना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक पैन गर्म होने के लिए रखा हुआ था और इसमें हम क्या करेंगे कि एक एक करके सारे मसाले डाल देंगे। ध्यान रखिए कि मसाले को भुनने वक्त फ्लेम को आप लो रखें। लगातार चलाते हुए हमें इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भुनना है, ताकि बस इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भुनना है। तो कुल 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें से काफ़ी बढ़िया खुशबू आ रही है, यानी कि मसाला भुन चुका है। तो इस टाइम पे मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब हम क्या करेंगे कि जो हमने बड़ी इलायची ली हुई है, इससे हमें बीज अलग कर लेने हैं और इसका जो छिलका है वो हमें हटा देना है। छिलका इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि छिलके से हल्का सा कड़वापन वाला स्वाद आता है। तो अब इस मसाले को निकाल करके ठंडा कर लेंगे और इसे एक ग्राइंडर जार में डाल करके हमें कुछ इस तरीके से इसे ग्राइंड करके इसका दरदरा पाउडर बना करके तैयार करना है। ध्यान रखिए कि इसे आप बिल्कुल बारीक ना करें। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। फटाफट से चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक पैन लिया हुआ है और इसमें डालेंगे तेल। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया हुआ है तकरीबन 2 से 3 चम्मच। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। इसे हल्का सा क्रैकल होने देना है ताकि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर तेल में आ जाए। इसके बाद हमें इसमें डाल देने हैं कटे हुए आम और इसे डाल करके इसमें अच्छे तरीके से मिला दें। आम को हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है। इसके साथ ही इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच काला नमक ऐड किया है और ये यहाँ पे सादा नमक ऐड किया है तकरीबन 2 चम्मच। आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा 1 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड किया है। सारी चीज़ों को डाल करके इसे अच्छे तरीके से मिला देना है और इसे ढक करके लो फ्लेम पर ज़्यादा नहीं, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकने देना है। तो यहाँ पर मैंने आम को तकरीबन 6 मिनट के लिए पकाया है लो फ्लेम पर ही और आम जो है वो पकना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है तकरीबन आधी छोटी चम्मच और ये मैंने 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। इसके अलावा 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मसाले ऐड नहीं करने हैं। सारी चीज़ों को डाल करके अच्छे तरीके से मिला दें। इसके साथ ही अभी जो हमने मसाला बना करके तैयार किया है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। मसाले की क्वांटिटी आप अपने पसंद अनुसार रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद है, ज़्यादा या फिर कम। मसाले को डाल करके इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देना है और अब हमें इसे वापस से ढक करके पकाना है लो फ्लेम पर, ताकि जो आम है वो अच्छे तरीके से सारे मसालों के फ्लेवर्स को अपने अंदर ले लें। तो यहाँ पर मैंने इसे ढक करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लिया है और सारे मसालों के साथ आम बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। बाकी जो इसमें कसर है पकने की वो हम इसे आगे पकाएंगे। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे साइड कर देते हैं और अब बनाएंगे इसके लिए चाशनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया हुआ है और इसमें डालेंगे तकरीबन 500 ग्राम गुड़। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आती है एक ख़ास बात फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गुड़ की क्वांटिटी है वो मैंने अपने अनुसार ली हुई है, क्योंकि मेरा जो आम है वो बिल्कुल नॉर्मल खट्टा है। बट अगर आपका आम ज़्यादा खट्टा है तो गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा या फिर कम लग सकती है, तो ये आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करें। इसके अलावा मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर आपको एक और ख़ास बात का ध्यान रखना है। अगर आप इस अचार को लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं, जैसे 5 से 6 महीने के लिए, और वो भी बिना फ्रिज के, तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल ना करें। इससे अचार आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा। लेकिन मैं इसे फ्रिज में रख के स्टोर करने वाली हूँ और मैंने इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी नहीं बनाया है, इसलिए मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो पानी का जो इस्तेमाल है वो आप अपने पसंद अनुसार करें कि आप अचार को कितने समय के लिए बना रहे हैं। तो अब हमें करना है गुड़ को अच्छे तरीके से मेल्ट। तो यहाँ पे जो गुड़ है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, सिर्फ हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे कि हमें इसमें डाल देना है आम, जो हमने मसालों के साथ भून करके रखा हुआ था। सारा आम डाल देने के बाद अब इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। फ्लेम जो है वो अभी भी हमारा लो है, लो फ्लेम पर ही अच्छे तरीके से पकाना है, ताकि जो आम में बची हुई कसर है पकने की वो भी अच्छे तरीके से पके, और इसके साथ अच्छे तरीके से जो आम है वो गुड़ को अपने अंदर ले और सारे फ्लेवर्स के साथ अच्छे तरीके से भुने। तो अब इसे ढक देंगे और ढक करके इसे आराम से 15 से 16 मिनट के लिए पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाया है लो फ्लेम पर ही। बीच बीच में आप इसे चलाते हुए रहे। और अब जो हमारा अचार है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। जब मैं आम को फोर्क की मदद से दबा रही हूँ तो ये बहुत ही आसानी तरीके से मैश हो जा रहा है, यानी कि आम जो है वो बहुत ही बढ़िया पक चुका है। तो ये हमारा अचार जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, मुझे ना अचार में ज़रा सा ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। हालांकि अगर आपको पसंद नहीं है ना, तो ग्रेवी आप अपने साथ कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके अचार को हल्का सा ठंडा कर लिया है और अब इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आम का मीठा अचार बन करके तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पर्सनली मुझे तो ये अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपके घर के सारे मेंबर्स को पसंद आएगा, और स्पेशली अगर बच्चे हैं उनका तो ये अचार फेवरेट बन जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। क्योंकि मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है तो ये फ्रिज में 2 महीने तक आराम से चलेगा, और अगर आप इसे बिना फ्रिज के स्टोर करेंगे तब भी ये 15 से 20 दिन के लिए आराम से चलेगा। हालांकि अगर आपने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इसे 5 से 6 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो। तो आप भी बनाइए, और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मिलती हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।